न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की जिले की खबरों पर। कोल्हान विश्वविद्यालय का 5वां दीक्षांत समारोह आज चाईबासा में आयोजित हुआ। कोल्हान विश्वविद्यालय के 5वें दीक्षांत समारोह में राज्यपाल सह कुलाधिपति रमेश बैस ने कहा कि उच्च शिक्षा में गुणवत्ता लाने की बहुत आवश्यकता है और इस पर विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय परिवार विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण को लेकर हर स्तर पर सजग रहे ताकि हमारे विद्यार्थी अपनी प्रतिभा से देश विदेश में ख्याति अर्जित कर विश्वविद्यालय एवं राज्य को गौरवान्वित करें और एक सुसंस्कृत नागरिक के रूप में राष्ट्र के विकास में सक्रिय योगदान दें। पिल्लई हॉल में आयोजित समारोह में डिग्रीधारियों को उपाधि प्रदान किया गया। राज्यपाल ने 112 गोल्ड मेडलिस्ट और 91 पीएचडी धारियों को उपाधि दी। यदि हमारे देश को उच्च विकास के पथ पर आगे बढ़ाना है तो उच्च शैक्षणिक मानकों को प्राप्त करने का निरंतर प्रयास बहुत जरूरी है। मैं समझता हूं कि विश्वविद्यालय में सुंदर और अच्छा माहौल होना चाहिए। शिक्षकों को सच्चे अर्थों में शिक्षक के प्रति समर्पित होना चाहिए। शिक्षक और विद्यार्थी का संबंध बहुत मजबूत होना चाहिए। हमारे शिक्षकगण विद्यार्थियों को सही मार्गदर्शन करें ताकि विद्यार्थी अपने उद्देश्य से न भटके। वैश्वीकरण के इस युग में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। विद्यार्थियों को हर हाल में गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय प्रतिबद्ध रहे तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ कौशल विकास पर भी जोर देना बहुत जरूरी है। कुलाधिपति ने कहा कि दीक्षांत समारोह छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और भविष्य में सभी दीक्षांत समारोह समय पर आयोजित करने की अपेक्षा की जाती है। विश्वविद्यालय को आसपास के गांव को गोद लेकर शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहिए। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वह अपने ज्ञान का उपयोग राज्य और देश के विकास के लिए करें। उन्होंने कहा कि जब विद्यार्थी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, वैज्ञानिक, नैतिक गुणों से परिपूर्ण होकर अपनी समस्त शक्ति लगाएंगे तभी हम दीक्षा की पूर्णता की बात कर पाएंगे। यहाँ के विद्यार्थी नजदीक के गांवों में और बस्तियों के लोगों के बीच जाकर समय बिताएं, उनकी समस्याओं का समाधान में हाथ बटाएं और उनके जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास करें। विद्यार्थी विशेष तौर पर स्वच्छता, साक्षरता, टीकाकरण और पोषण जैसी कल्याणकारी योजनाओं के बारे में ग्रामवासियों में जागरूकता बढ़ा सकते हैं। विश्वविद्यालय अपने स्तर पर आसपास के गांवों को गोद ले सकता है और उनकी प्रगति में सहभागी बन सकता है। राज्यपाल ने विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों को उपाधि एवं स्वर्ण पदक प्रदान किया। इससे पूर्व दीक्षांत समारोह शोभा यात्रा निकाली गई। कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा के 5वें दीक्षांत समारोह में जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज की गोल्ड मेडलिस्ट छात्रा सोनी सेन गुप्ता ने अन्य छात्रों को कार्यक्रम से वंचित किए जाने का राज्यपाल रमेश बैस के सामने विरोध जताया। एआईडीएसओ के पूर्वी सिंहभूम जिला सचिव सोनी सेन गुप्ता ने कहा कि सभी छात्रों को समान सम्मान नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि कोल्हान विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह से मैं संतुष्ट नहीं हूं। अर्थशास्त्र पीजी के गोल्ड मेडल प्राप्त सोनी ने कहा कि सभी विद्यार्थियों को सम्मान नहीं मिलने के कारण कार्यक्रम का विरोध करते हुए गोल्ड मेडल और डिग्री नहीं ले रही हूं, साथ ही इस कार्यक्रम का बहिष्कार कर रही हूं।
स्टेटमेंट आया था कि इन्होंने कि सभी को साथ में नहीं करने दिया जाएगा, तभी से लेकर हम लोग कंटिन्यूसली इसको लेकर के प्रोटेस्ट करते आए। हर एक स्तर पर हमने प्रोटेस्ट किया, हमने मेल किया, हमने ट्विटर किया, हमने हर चीज़ किया, लेकिन उसके बाद भी जो है कि किसी तरीके का मतलब वीसी को किसी तरीके का उन लोगों ने नहीं ही कहा। मतलब वो लोग आज इतना दिन होने के बाद भी वो लोग सभी को समान नहीं दिया गया। मुझे हमेशा से कहा गया है कि सच के लिए मैं लड़ते आई हूँ हमेशा, और आज जो यहाँ पर हो रहा है इससे मैं कतई संतुष्टि नहीं हूँ। भले ही मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, लेकिन मेरे लिए सभी विद्यार्थी समान महत्व रखती है। मैं किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैं खुद गोल्ड मेडलिस्ट होते हुए भी इस दीक्षांत समारोह का मैं विरोध करती हूँ। मैंने शांतिपूर्ण ढंग से ही वहाँ पर कहा था, मैं पोस्टर लेकर विरोध करी थी और किसी तरीके का किसी को अपशब्द या कुछ नहीं कहा था। तो इस कारण आप चाहती क्या है? मतलब मैं चाहती यही हूँ कि सभी को समान सम्मान मिले, क्योंकि हर कोई गोल्ड मेडलिस्ट नहीं हो सकता है। विद्यार्थी है, विद्यार्थियों को उचित सम्मान मिलना चाहिए। आज इस मंच पर सिर्फ गोल्ड मेडलिस्ट और पीएचडी होल्डर्स को दिया गया। आज से पहले कोल्हान विश्वविद्यालय में कभी ऐसा नहीं हुआ, आज पहली बार ऐसा हुआ, इसलिए मैं इसका विरोध करती हूँ। मैं सारे स्टूडेंट के साथ हूँ, उन लोगों को सम्मान नहीं मिला, इसलिए मैंने अपना गोल्ड मेडल और डिग्री मैं नहीं ले रही हूँ, मैं उसका बहिष्कार कर रही हूँ। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू, जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार चायवासा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। नीलम शू लेकर आया है सभी स्कूलों का स्कूल ड्रेस। डीएवी स्कूल, संत जेवियर स्कूल, जिला स्कूल, एसपीजी मिशन, संत विवेका, रुंगटा, स्कॉट स्कूल इत्यादि के स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, स्कूल जूते, मोजे, स्कूल बेल्ट, टिफिन बॉक्स इत्यादि उत्तम क्वालिटी के किफायती दामों में उपलब्ध है। तो अवश्य पधारें नीलम शू, राजाबाड़ी गली, सदर बाजार चायवासा। जी हाँ, नीलम शू का वादा, दाम कम मजबूती ज्यादा। आया आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। उद्योगपति सह समाज सेवी पदम कुमार जैन द्वारा प्रायोजित 11वीं अंतर स्कूल क्रिकेट प्रतियोगिता 24 अप्रैल से बिरसा मुंडा क्रिकेट स्टेडियम मैदान में खेला जाएगा। जिला क्रिकेट संघ के तत्वावधान में आयोजित यह प्रतियोगिता 20-20 ओवर का होगा। प्रत्येक दिन 2 मैच खेला जाएगा। प्रथम मैच प्रातः 7 बजे से 10 बजे तक और दूसरा मैच दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक होगा। प्रतियोगिता का फाइनल मैच 15 मई को खेला जाएगा। संघ के महासचिव असीम कुमार सिंह ने कहा कि अंतर स्कूल क्रिकेट प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी स्कूलों को सीधे इस प्रतियोगिता में भाग लेने का अवसर मिलेगा। डीपीएस पब्लिक स्कूल चायबासा में गायत्री परिवार महिला मंडल के द्वारा बच्चों में संस्कार का बीजारोपण किया गया। इस मौके पर स्कूल में बच्चों को भारतीय संस्कृति एवं सनातन परंपरा वेद के बारे में जानकारी दी गई। गायत्री परिवार के वरिष्ठ कार्यकर्ता चंचला गुप्ता ने कहा कि गुरुकुल में जिस प्रकार बच्चों का व्यक्तित्व निर्माण होता था, साथ ही अपने आत्मा का विकास कैसे करना है, इसके बारे में जानकारी दी। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राज्य के सभी जिलों में चल रहे सामाजिक न्याय पखवाड़ा के तहत पश्चिमी सिंहभूम जिला भाजपा ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से मिलकर उन्हें सभी योजनाओं की जानकारी दी। भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से योजना के नए अभ्यर्थियों को योजना अनुसार उनके घर बनने में होने वाली समस्याओं की भी जानकारी ली। इस दौरान पूरे पखवाड़ा के कार्यक्रम को सुनिश्चित करने के लिए जिला अध्यक्ष विपिन पूर्ति ने उपाध्यक्ष इंद्रजीत सामड और जिला मीडिया प्रभारी हेमंत केसरी को संयोजक बनाया है। रामनवमी की विधि व्यवस्था को लेकर
केंद्रीय अखाड़ा समिति की बैठक स्थानीय पुराना बस्ती के गुड़ीचा मंदिर के प्रांगण में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता रामनवमी केंद्रीय अखाड़ा समिति के अध्यक्ष राजू प्रसाद कसेरा ने की, जिसे आगामी रामनवमी पूजा एवं अखाड़ा जुलूस के विधि व्यवस्था को लेकर सभी के बीच विचार विमर्श किया गया। बैठक में मुख्य रूप से केंद्रीय रामनवमी अखाड़ा समिति के संरक्षक अशोक सारंगी, संरक्षक सह विधायक सुखराम उरांव, उपाध्यक्ष संजय पासवान, सोमनाथ रजक, सचिव राकेश शुक्ला, सह सचिव गणेश मुखी के साथ केंद्रीय कमेटी के सदस्यों के साथ भी सभी अखाड़ाओं के लाइसेंसधारी एवं सचिव उपस्थित थे। इस बैठक में शहर के सभी अखाड़ा समितियों के आवागमन के मार्ग, बिजली की व्यवस्था, साफ सफाई जैसे विषय पर चर्चा की गई। विधायक सुखराम उरांव ने चक्रधरपुर के सभी रामनवमी अखाड़ा समितियों को 5,100 रुपया का सहयोग राशि दिया है। पुलिस ने कराईकेला एवं सोनुआ थाना क्षेत्र से पुलिस की रेकी करते हुए भाकपा माओवादी संगठन के 2 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है। एएसपी कपिल चौधरी के निर्देशन में कराईकेला एवं सोनुआ थाना सशस्त्र बल के द्वारा संयुक्त छापामारी टीम का गठन किया गया। छापामारी टीम द्वारा नकटी बाजार एवं सोनुआ बाजार से कई कांडों में पूर्व से वांछित भाकपा माओवादी संगठन के 2 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए माओवादी संगठन के सदस्यों में से एक सोनुआ थाना क्षेत्र के माइलपी का मछुआ उर्फ मछुआ बोदरा और दूसरा टेबो थाना क्षेत्र के हलमत का बबलू पूर्ति है। जिले के वरीय पुलिस पदाधिकारी को गुप्त सूचना मिली थी कि टेबो थाना क्षेत्र के प्रतिबंधित भाकपा माओवादी नक्सली संगठन के कुछ सक्रिय सदस्य पुलिस की गतिविधियों की रेकी कर रहे हैं। सूचना के बाद एएसपी कपिल चौधरी के निर्देश में टेबो थाना प्रभारी बिरबल हेम्ब्रम के साथ एक छापामारी टीम का गठन किया गया। छापामारी टीम द्वारा टेबो थाना क्षेत्र के साईकाटा जाने वाली सड़क से भाकपा माओवादी संगठन के सक्रिय सदस्य गोला पूर्ति उर्फ गोलू पूर्ति को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार नक्सली टेबो थाना क्षेत्र के हलमत टोला का उलीलोर का रहने वाला है, जिस पर सोनुआ, गुदड़ी, कराईकेला एवं टेबो थाना में कई मामले दर्ज हैं। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।